हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव रखे हुए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी कलेक्टिव्स के ऑरा को क्लींस करना चाहूँगी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसे बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का और अपने सभी एंसेस्टर्स का धन्यवाद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। मेरे कलेक्टिव्स को जो भी मैसेज जानना ज़रूरी है वो मैसेज प्रोवाइड करें। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस है, तो जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। तो आपके सामने कोई मौका आया हुआ है या आने वाला है, तो आपको उसे ग्रैब करने की आवश्यकता है। और देखते हैं आगे। द फूल, ओके, न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट। थ्री ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, और 10 ऑफ कप्स। इस समय आपके सामने कोई मौका है जिसे आपको मैच्योरिटी से हैंडल करने की आवश्यकता होगी। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जिसे आपको ग्रैब करने की आवश्यकता है। यदि आपने उसे ठीक से नहीं पकड़ा या नहीं लिया तो वो आपके हाथ से निकल सकती है, आपके हाथ से छूट सकती है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, जो ये मौका है, वो आपके करियर के लिए हो सकता है या आपकी लव लाइफ के लिए हो सकता है या आपकी फैमिली के लिए हो सकता है। तो इसे हाथ से ना जाने दें, उसे समझदारी से, मैच्योरिटी से हैंडल करें। आपको कहा जा रहा है कि जो भी रास्ता आपके सामने है, जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है या जो भी पर्सन है, उसके लिए आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनके साथ साथ ही अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। जो भी आपके साधन हैं उनके साथ आप आगे बढ़ें। इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको इस राह में जिसमें आप बढ़ रहे हैं उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो हेल्प भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप पर एंजल्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और उनका सपोर्ट भी है आपको। तो आप अपनी हेल्प के लिए एंजल से, डिवाइन से बोलिए, वो आपको हर तरह से हेल्प करेंगी। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी उसकी हेल्प आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपका मार्गदर्शन कर सकती है। तो आपको मार्गदर्शन के लिए अपने वर्क से रिलेटेड किसी मैच्योर पर्सन की सलाह या हेल्प ले लेनी चाहिए, या आप किसी मेंटर से मिलिए या किसी गाइड से मिलिए जो आपको सही सलाह, सही मशवरा दे सके। बिना सलाह मशवरा या बिना मार्गदर्शन के आगे ना बढ़िए, किसी अनुभवी पर्सन की हेल्प लें। यहाँ जो चीज़ दिख रही है, आपकी जिस चीज़ में खुशी है या अभी जिस सिचुएशन में है उसमें आप जिसमें अपनी खुशी देखते हैं, कैरियर में, फैमिली में या अपनी लव लाइफ में, तो वहाँ आप दुविधा में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हालांकि आप लोगों में से कई ये सोचते हैं कि सिचुएशन को संभाल सकते हैं, लेकिन चीज़ें संभाली नहीं जा रही, कन्फ्यूजन है,
प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की जा रही है। सोच रहे हैं कि सब संभाल लेंगे, थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, तो दो स्थितियों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। दोनों स्थितियों को देखें, अगर आप आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते तो सिचुएशन क्या होगी, तो दोनों पहलुओं को देखें, इंट्यूटिवली सोचें, हर पहलू को देखें, समझें और गहनता से ऑब्जर्व करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से देखना है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है और अगर नहीं बढ़ते तो क्या हो सकता है, तो दोनों पहलुओं को देखें। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पर विश्वास रखें, अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास रखें। आप में चांद को नीचे लाने की ताकत है, तो अपने पर डाउट ना करें। दोबारा हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो कोई रहस्य हो सकता है जो आपके सामने आ सकता है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ कप्स, ओके। तो आपका जो अभी स्ट्रगल का टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। वहाँ आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। कोई मौका आएगा जिसमें आप अपनी खुशियों को एंजॉय करेंगे। तो अभी जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है, अभी आप जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, फ्यूचर क्या होगा, अपना फ्यूचर सेव कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ऐसे विचार अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन आपके पास ही है, बस आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस आपको उस जगह सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी आपके पास, जो भी आपके माइंड में है, उससे रिलेटेड किसी वाइज, बुद्धिमान, नॉलेजेबल पर्सन की सलाह ले लें। ये आपके गुरु भी हो सकते हैं या एक अच्छे गाइड जो आपको सही सलाह दे सके। ये अपने पहले भी थ्री ऑफ पेंटिकल के कार्ड से भी आया था। तो आपको सही एडवाइस सक्सेस दिलाएगी हर उस एरिया में जिसके लिए अभी आपके माइंड में है। यहाँ आपको कुछ चैरिटी करने के लिए भी बोला जा रहा है, तो कुछ चैरिटी ज़रूर करें। चैरिटी वहीं करें आप जहाँ एक्चुअल में नीडी लोग हों, जिनको सच में आवश्यकता हो। ये भी हो सकता है कि आप पहले करते हों लेकिन पिछले कुछ समय से आपने नहीं किया, तो आपको चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। आप जितने एफर्ट्स अपने रिलेशन में या अपने वर्क पर लगा रहे हैं, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। हाई प्रेस्टिस का कार्ड टू ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है। तो आप जो दुविधा में हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से करें, तो आपको अपनी क्षमताओं पर, अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास रखना है और ऑनेस्टी के साथ डिसीजन लेना है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है उसे ले लें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इस समय हायर पावर में हैं, आपकी इंट्यूशन इस समय सबसे हाई है, उसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ये आपको सही गाइड करेगी। और आप जो अपनी खुशियों या अपनी फैमिली की खुशियों को पाने में जो भी स्ट्रगल टाइम को फेस कर रहे थे या कर रहे हैं, वो अब ख़त्म होगा जब आप आगे बढ़ जाएंगे।
यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप अभी इस समय बहुत असहाय महसूस कर रहे होंगे। आपके सामने फैमिली की खुशियों की जिम्मेदारी होगी या आपकी कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आप फैमिली को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उनकी खुशियों के लिए आपके दिमाग में या अपनी खुशियों के लिए आपके दिमाग में एक साथ कई थॉट्स आ रहे होंगे कि कौन से डिसीजन आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो आपको यहाँ थोड़ा वक्त अपने लिए लेने को बोला जा रहा है। तो थोड़ा वक्त अपने लिए लें, रेस्ट लें, अपने को आराम दें और सेल्फ केयर करें, ताकि आप फिर अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकें और अच्छे से अपने वर्क कर सकें, जिससे आप वो खुशी प्राप्त कर सकें जिसे पाने की चाहत आपके माइंड में चल रही है। तो वो सक्सेस प्राप्त कर सकें अपने वर्क में जो आप पाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सफलता की राह में अपने कदम बढ़ाने हैं, डिसीजन लेना है और फिर एक्शन लेकर आगे बढ़ना है। क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं, ये सब समझते हुए आगे बढ़ना है। आप पर दिव्य शक्तियों की और एंजल्स की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है। तो अपने कदम बढ़ाएं, निश्चिंत होकर आप सफल होंगे। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। फ्लिप हो गया ये कार्ड। ओके, आपको अपने पर विश्वास रखना है। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव रहें और उसके परिणाम की रिजल्ट की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को लेट गो कर दें, जैसे यह कब और कैसे सोल्व होगा और यह सब क्यों हुआ। तो इन सब को छोड़कर आगे बढ़ें और जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं या हर्ट करते हैं उनसे आगे बढ़ें। याद रखिए, सोर्सेज और सब कुछ एंजल्स के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। तो अभी आप जो कन्फ्यूजन में हैं कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, दुविधा में है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे बढ़ें, तो ये चुनौतियाँ, ये स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। संघर्ष का दौर ये ख़त्म होगा और आपको शांतिपूर्ण समाधान मिलेंगे, हार्मनी आएगी और आपके मन को शांति मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको अगर ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।